कल की कथा में मेरे गोविंद ने इंद्र की पूजा बंद करवा के और गिरिराज जी की पूजा को प्रारंभ करवा दिया। और नारद जी ने जाकर के इंद्र से कह दिया कि इंद्र, देवराज इंद्र, अब तो तुम्हारा पत्ता साफ हो गया। बोले अब तो तुम्हारा पत्ता साफ हो गया। बोले वो नंद के लाला ने ब्रज में तुम्हारी पूजा बंद करवा के और गिरिराज जी की पूजा को प्रारंभ करवा दिया है। जब इंद्र को पता चला जब ये पता चला कि मेरी पूजा बंद करवा दी और नंद के लाला ने ब्रज में गिरिराज जी की पूजा को प्रारंभ करवा दिया, तो सांबर तक मेघों को आदेश दे दिया। बोले गणम सांबर तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्रः प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समान्युतः। इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दे दिया कि ब्रजमंडल में जाकर के इतनी भारी वृष्टि करो, मूसलाधार वर्षा करो, ताकि सारा का सारा ब्रजमंडल बह जाए। इंद्र ने सांवर्तक मेघों को आदेश दिया। सांवर्तक मेघ जानते हो, माने साधारण वर्षा नहीं, मूसल समझते हो? मूसल, आप लोग मूसल देखा है कभी? आज के कई वर्ष पूर्व जब माताएं गांव में धान को कूटती थी, वो तो आजकल की मशीन है, तो उसे कूटने के जो काम आता था यंत्र, इतना मोटा लकड़ी का, तो वो उतनी मोटी माने वर्षा में मूसलाधार बारिश करना प्रारंभ कर दो। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम। और ब्रजमंडल में जाकर के मेघों ने इतनी भयंकर वर्षा प्रारंभ कर दी और सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। बोले कन्हैया, बोले लाला, तैने कही थी कि अगर इंद्र नाराज है जाएगो तो रक्षा मैं करूंगा, अब लाला रक्षा कर ले। हा, ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए आज मेरे 7 वर्ष के गोविंद ने और 7 कोस के पर्वत को और मेरे गोविंद ने कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। सारे ब्रजवासियों को बुला लिया और उसी गिरिराज जी के नीचे सारे ब्रजवासी आए के खड़े है गए। आज मेरा गोविंद केवल 7 वर्ष का है। 7 दिन 7 रात्रि 21 जो छोटी उंगली होती है ना, 51 उंगली पर, उस नख पर धारण कर लिया भगवान ने। उंगली पर भी नहीं, नख पर। लोग बोलते ना, बोले भगवान कृष्ण ने जो किया वो मुझे भी करना चाहिए, ऐसे बोलते ना लोग। कई लोग प्रश्न करते, एक लड़का आया मेरे पास, बोला महाराज भगवान के कितने विवाह हुए? हमने कहा 16,108। तो बोला कि मैं 8 भी नहीं कर सकता। वो बोला मुझे 8 भी विवाह करने की छूट नहीं है। हमने कहा एक बात बताओ, भगवान ने गिरिराज जी को कितने दिन तक उंगली पर उठाया था? बोला 7 दिन तक। तो हमने कहा कितना बड़ा पर्वत था? 7 कोस का पर्वत। तो हमने कहा 7 किलो का पर्वत और एक कन्नी उंगली पर केवल और केवल 7 घंटे तक उठा करके देख लो, तब 8 विवाह कर लेना। बोला मेरे से नहीं हो सकता। भगवान 7 वर्ष के हैं। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ सा ईश्वर। करने में माने ईश्वर तो समर्थ होता है। 7 कोस का पर्वत तो मेरे गोविंद ने उठाया। अब महाराज सारे ब्रजवासी वह के नीचे आए गए। इंद्र को जब पता लगा कि सारे ब्रजवासियों की रक्षा लाला कर रहे हैं, 7 दिन तक जो वृष्टि हुई वो जल कहां चला गया। 7 दिन के बाद में देखा तो पूरा ब्रजमंडल में धूल उड़ रही। 7 दिन यदि मूसलाधार बारिश हो तो फिर जल कहां जाना चाहिए, कहां गया जल? और देखा 7 दिन के बाद में तो पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। बोले जब राम जी का विवाह हुआ
तो सीता माता को भोजन पकाना बहुत अच्छे से आता है। उनको ये है कि मैं बहुत अच्छा पकवान बना लेती हूं। उनको एक बार मान हुआ कि मैं बहुत अच्छा भोजन पकाती हूं। बोले किसी ऐसे ब्राह्मण का निमंत्रण करो जो छोटा मोटा खाने वाला ना हो, बहुत खाता हो। राम जी ने कहा इन्हें भोजन बनाने का मान है। अगस्त जी का निमंत्रण कर दिया। अगस्त जी से कहा कि बाबा जी आज हमारे घर पर निमंत्रण है। अगस्त ऋषि आए और सीता मैया पकवान बना रही हैं और वो पकवान बनाते बनाते अगस्त महाराज भोजन कर रहे हैं और भोजन पकाते पकाते मैया थक गई। अब जब थक गई तो सीता मैया बोले कि बाबा जी से पूछ लो, बीच में पानी तो पीना पड़ता है, पानी तो पी लो। एक कोई बहुत अधिक भोजन करने वाला व्यक्ति किसी के घर में गया और भोजन करते जा रहा, 64-65 रोटी खा गया और खाने के बाद कह रहा कि दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम। तो उसने कहा भैया दाने दाने पे क्यों बोल रहे हो, ये बोलो कि बोरे बोरे पे लिखा खाने वाले का नाम। बोले 64-65 रोटी खाने के बाद दाने दाने पर। अगस्त जी से कहा कि पानी तो पी लो बीच में। अगस्त जी बोले जब बीच आए तब तो पानी पिए, अभी तो प्रारंभ हुआ है। बोले नहीं बाबा जी पानी पी लो। अब पानी पिलाना प्रारंभ कर दिया तो पानी खींच रहे हैं, मैया खींच रही हैं और राम जी पानी पिला रहे हैं। पीते पीते जब कई दिन हो गए पानी पिलाते पिलाते, तो अगस्त जी से हाथ जोड़ा राम जी ने कहा कि प्रभु अभी तो आपकी अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता, अभी जल पूरा नहीं पिला सकता। अगली त्रेता में, द्वापर में जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा तब गिरिराज जी को धारण करूंगा, इंद्र वर्षा करेंगे, 7 दिन में जितना का जितना जल हो बाबा जी सब पी जाना। वही अगस्त जी ब्रजमंडल के एक कोने पर बैठे हैं और उंजली लगा करके सारा का सारा जल अगस्त जी पी गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इंद्र ने आकर के क्षमा प्रार्थना की है और कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया। देवराज इंद्र हाथ जोड़ करके खड़े हैं। बोले विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम धस्त रजस्तमस्करम मायामयोयम गुणसम प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। आचार्य सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन परीक्षित, इंद्र ने अपनी गलती को माना और कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरतया काल उपात दंडः। देवराज इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की। कहते हैं जगत के पिता केवल आप ही हैं और आप जगत के गुरु हैं। आप तो साक्षात ईश्वर हैं, साक्षात परमात्मा हैं। और मैंने कितना बड़ा अपराध किया है कि ब्रजवासियों को बहा करके विनष्ट करने का मैंने प्रयास किया कि ब्रजवासी नष्ट हो जाए, ये मेरा प्रयास था। क्या ये मेरा अपराध क्षम्य है? प्रभु क्षमा करने के योग्य है क्या? बिल्कुल योग्य नहीं है। लेकिन ऐसो को उदार जगमाई विन सेवा जो द्रवहि दीन पर आप सरिस को नाही। ऐसो को उदार जगमाही। कहते ऐसा उदार कौन होगा संसार में? जब परमात्मा अहेतु की कृपा, माने कोई कारण नहीं। अच्छा आप किसी के साथ कोई भलाई करते हो ना, तो उसमें कोई ना कोई कारण छिपा होता है। इसका कुछ भला करेंगे आगे ये मेरे कुछ काम आएगा, माने कुछ ना कुछ स्वार्थ सिद्धि होती है। लेकिन परमात्मा जब कृपा करता है, विन सेवा जो द्रवहि दीन पर आप सरस को नाही।
ऐसो को उदार जग माही, आपके सिवा इस दुनिया में ऐसा कौन उदार हो सकता है।